हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स मेनली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स जो किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ की एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, इनविटेशन, सजेशंस को शो करती हैं। हम सब ने इन सभी वर्ड्स के बारे में सुना ही होगा, लाइक कैन, मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड, शुड, विल, शैल। ये सभी क्या हैं? ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। इन सभी वर्ड्स को हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में कहाँ यूज़ करना है। लाइक कैन और मे को ले लेते हैं। दो सेंटेंसेस को देखते हैं, लाइक कैन आई यूज़ योर पेन एंड द सेकेंड इज मे आई यूज़ योर पेन। कैन आई यूज़ योर पेन, इसका मतलब है क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, इसका भी सेम मतलब है क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। दोनों ही सेंटेंसेस में परमिशन मांगी गई है, बट हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करें या फिर ये वाला यूज़ करें। हम कैन आई यूज़ योर पेन बोले या फिर मे आई यूज़ योर पेन बोले। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, इन दोनों में से गलत कोई नहीं है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होने पर हम इनको डिफरेंट यूज़ करते हैं। लाइक कैन को जब हम यूज़ करते हैं तो इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जब हम किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे होते हैं या फिर किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। और मे का हम यूज़ करते हैं फॉर्मल में, लाइक हम किसी अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस का मीन्स सेम है, बट सिचुएशन डिफरेंट होने में हम उनको अलग अलग यूज़ करते हैं। सो सभी मॉडल्स वर्ब्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पर अलग अलग उनका यूज़ होता है। आज हम इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं कि इन मॉडल वर्ब्स को हम सही तरीके से कैसे याद रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझ लेते हैं मॉडल वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। मॉडल वर्ब्स किसी चीज़ की एबिलिटी बताने में या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी बताने में कि किसी भी सब्जेक्ट की क्या कैपेसिटी है। लाइक अगर मैं बोलूँ वह गाना गा सकता है, तो गाना गाना उसकी क्या है? कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एबिलिटी। सेकंड यूज़ है मॉडल वर्ब्स का परमिशन, किसी से परमिशन मांगना या फिर परमिशन देना, परमिशन मांगना या परमिशन देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेक रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ आप मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए, उसमें भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब आगे देखेंगे कि हम कौन सी मॉडल वर्ब्स का यूज़ रिक्वेस्ट में करेंगे, परमिशन में और एबिलिटी में करेंगे। सेकंड है ऑफर्स एंड इन्विटेशन, ऑफ़र देना किसी को अपनी हेल्प ऑफ़र करना या फिर कोई चीज़ ऑफ़र करना, किसी को इन्विटेशन देना कहीं जाने के लिए या अपनी पार्टी, शादी वगैरह में बुलाने के लिए। तो हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, कि किसी चीज़ की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं संभावना। नेक्स्ट है सजेशंस, किसी को अपना सजेशंस, एडवाइस देना। ऑब्लिगेशन, किसी को ऑर्डर देना, लीगल और इलीगल। सो मॉडल वर्ब्स के यूज़ क्या क्या है? एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर्स एंड इन्विटेशन, प्रोबेबिलिटी, सजेशंस एंड ऑब्लिगेशन। अब हम पढ़ते हैं इन सभी में कौन सी मॉडल वर्ब्स यूज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी की स्किल और किसी की जनरल एबिलिटीज़। समवन्स स्किल और जनरल एबिलिटीज़। स्किल का क्या मतलब है यहाँ पे? स्किल का मतलब है किसी का, जैसे कोई डांस करता है, गाना गाता है, ये सब क्या होती हैं? स्किल्स। कोई तैरता है, ये सब होती हैं किसी की स्किल। जैसे कि सी कैन सिंग वेरी वेल, वह अच्छे गाना गा सकती है, वह अच्छा गाना गा सकती है। तो ये उसकी क्या है? एक स्किल है कि वह गाना गा सकती है। सो अगर हमें किसी की स्किल्स के बारे में बताना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। या फिर हमें किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी है, जैसे कि वह भारी बॉक्स उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्स। तो ये क्या होगा? उसकी कैपेसिटी हो गई कि वह भारी बॉक्स उठा सकता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं उसकी एबिलिटी बताने के लिए? कैन का यूज़ करते हैं। सो एबिलिटी बताने के लिए हम दो मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, एक है कैन एंड सेकेंड इज कुड। कैन का हम सिंपली यूज़ प्रेजेंट
प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं, और कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, बस कंडीशन अलग अलग है। प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है, ये पास्ट में किसी बात को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कैन को हम यूज़ करेंगे, मैं 2 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। और कुड कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि मैं जब छोटी थी तो 1 लैंग्वेज बोल पाती थी, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कुड का। आई कुड स्पीक 1 लैंग्वेज व्हेन आई वॉज यंग। सो इनमें डिफरेंस समझ आ गया कैन और कुड में। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है और ये पास्ट में यूज़ होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। कैन, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पे उसकी एक स्किल को बताया गया है कि वो इंग्लिश बोल सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वह एक मछली की तरह तैर सकता है। यहाँ पे उनकी स्किल्स को दिखाया गया है कि ही कैन स्विम लाइक अ फिश। मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। क्या तुम यह टेबल उठा सकते हो, अगर हमें किसी को बोलना है क्या तुम यह टेबल उठा सकते हो, तो ये उसकी हम एबिलिटी दिखा रहे हैं कि क्या वो उठा सकता है या नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। लाइक कैन यू लिफ्ट दिस टेबल। हम कैन का यूज़ आंसर देने के लिए भी कर सकते हैं। लाइक अगर उसे बोलना है कि मैं यह बॉक्स नहीं उठा सकता, तो आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पे कांट का मतलब है कैन नॉट, और ये दिखाता है कि इसमें यह एबिलिटी नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है, कैन नॉट। ही कांट स्विम लाइक यू, वह तुम्हारे जैसे स्विम नहीं कर सकता, नहीं तैर सकता। ओके, नेक्स्ट इज कुड। कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। लाइक आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, शी कुड डांस वेरी वेल इन हर चाइल्डहुड, वह बचपन में बहुत अच्छे से डांस कर सकती थी। या फिर हमें बोलना है जब मैं छोटा था तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की और अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो हम क्या बोलते, आई कैन रन 10 किलोमीटर। कैन कब यूज़ होता है, जब प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, और पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। सिंपल है बहुत ही। नेक्स्ट इज़ When he was 6 he could ride a bike, जब वह 6 साल का था वह बाइक चला सकता था। When he was 6 he could ride a bike, कुड का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। आपको एक और बात याद रखनी है, इन सभी मॉडल वर्ब्स में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इन सभी मॉडल वर्ब्स में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही सिंपल, जैसे कि प्ले। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसमें ईडी नहीं लगाएंगे, ना सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ना ही थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सभी मॉडल वर्ब्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे वर्ब होती है लाइक प्ले और डांस, सिंग, हम उनको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और ना ही हम कैन, मे, माइट इन सब के साथ एस या एस ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये हैं ऐसे ही इनको यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ परमिशन। सो परमिशन के लिए हम 3 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कैन, मे एंड कुड। बेसिकली कैन को हम यूज़ करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस के लिए, इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए। इनफॉर्मल सिचुएशंस के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस के लिए। इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, लाइक हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, या फिर अपने छोटों यानी कि यंगर से बात कर रहे हैं, अपने छोटों से बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे परमिशन मांगने के लिए कैन का। लाइक हमें कहना है कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर बुक, कैन आई टेक योर फ़ोन, तो हम यूज़ करेंगे कैन का। अगर हम अपने छोटों से या फिर अपने जानने वालों से या दोस्तों से बात कर रहे हैं तो कैन का यूज़ करेंगे। मे और कुड का हम यूज़ करेंगे फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे कि हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, टीचर से, पीपल इन अथॉरिटी जो हमसे बड़े होते हैं या जिनके पास पावर होती है, स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से, या फिर बड़ों से बात करते हुए हम मे और कुड का यूज़ करेंगे। तो परमिशन के लिए 3 मॉडल्स यूज होते हैं, कैन, मे एंड कुड। इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में है, लाइक हम अपने किसी दोस्त से या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। या फिर अगर हम
किसी बड़े से पूछ रहे हैं या फिर अपने टीचर से, बॉस से पूछ रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे मे आई आस्क ए क्वेश्चन। समझ आ गया डिफरेंस? कैन आई आस्क ए क्वेश्चन और मे आई आस्क ए क्वेश्चन, दोनों का मीन सेम है। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होने पर हम इनको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, अगर हम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं, तो हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम किसी बॉस से पूछ रहे हैं या फिर अपने बड़ों से पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे मे वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बस सिचुएशन डिफरेंट है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। दोनों मीनिंग सेम है, बस मे और कैन से इनकी सिचुएशन डिफरेंस हो गई कि हम बड़ों से पूछ रहे हैं तो मे, और छोटों से या फिर अपने साथ वालों से पूछ रहे हैं तो कैन। ये इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं, यस यू कैन आस्क। जैसे किसने पूछा कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, यस यू कैन आस्क। और अगर हम कोई बड़ा आपको कैसे आंसर करेगा, आप किसी से बड़े हैं, कोई पूछता है यस यू मे आस्क, हाँ तुम पूछ सकते हो। कुड आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसमें आ गया है कुड। कुड भी हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मे को यूज़ करते हैं ऐसे ही हम कुड को यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। कुड आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम जो मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं वो है 4, वुड, कुड, कैन, विल। इन 4 वर्ब्स को हमने 2 जगह डिवाइड किया है, वुड और कुड एंड कैन और विल। कुड, वुड और कुड को हम पोलाइट सिचुएशन में यानी कि पोलाइट वे में अगर हम रिक्वेस्ट मांग रहे हैं तो हम वुड और कुड में यूज़ करेंगे। और कैन और विल का जब हम रिक्वेस्ट मांगने के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा लेस पोलाइट हो जाता है। लाइक कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़, हम पूछ रहे हैं क्या आप एक मैसेज ले सकते हैं, तो ये क्या है, ये पूछने का, ये रिक्वेस्ट करने का एक पोलाइट वे है कि क्या आप मेरा एक मैसेज ले सकते हैं। कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़। अगर हम पोलाइट वे में किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कुड। और वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, क्या प्लीज़ आप लाइट ऑन कर देंगे। वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट। कैन यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। ये थोड़ा लेस पोलाइट है लेकिन बोलने में दोनों ही सही है। कैन यू गिव मी योर बुक, आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से पूछ रहे हैं कैन यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैन को यूज़ करें परमिशन मांगने के लिए। विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद करेंगे। ये भी एक लेस पोलाइट वे है परमिशन मांगने का। ऐसा नहीं है, दोनों ही सही है, बस ये पोलाइट वे है और ये थोड़ा लेस पोलाइट वे है। कैन यू मेक मी कॉफ़ी, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो। तो इसमें क्या मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से कि क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो। कैन यू मेक मी कॉफ़ी। नेक्स्ट इज़ ऑफर्स एंड इन्विटेशन। ऑफ़र और इन्विटेशन हम अगर किसी को दे रहे होते हैं तो हम 4 मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कैन, शैल, कुड एंड वुड। इनको भी हमने 2 जगह डिवाइड किया। कैन को हम लेस फॉर्मल में यूज़ करते हैं और कुड और वुड जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा मोर फॉर्मल हो जाता है। लाइक अगर हम किसी फॉर्मल सिचुएशन में किसी को इनवाइट कर रहे हैं या फिर किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। वुड यू स्पेल योर नेम, क्या अपना नेम स्पेल करेंगे। कैन यू कम टू माई पार्टी टुमारो, क्या आप कल मेरी पार्टी में आ सकते हैं। कैन यू कम टू माई पार्टी टुमारो। तो हमने यहाँ पे शुरू में कैन का यूज़ किया है क्योंकि हम बहुत ही लेस पोलाइट वे में पूछ रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि कैन यू कम टू माई पार्टी टुमारो। नेक्स्ट इज़ आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई पार्टी टुमारो। हम किसी बड़े को या फिर किसी बॉस को हम इनवाइट कर रहे हैं तो हम वुड का यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माई पार्टी टुमारो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, तो हम कहेंगे कैन आई हेल्प यू। वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक, क्या आप दूसरी ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। आई कैन डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, मैं आपके लिए कर सकता हूँ अगर आप चाहें। तो यहाँ पे हम अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं। विल यू टेल हर टू कॉल मी, क्या आप उसे बता देंगे कॉल करने के लिए। क्या आप उसे बता देंगे मुझे कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑफ़र किया जा रहा है। या कुड वी गेट यू समथिंग टू ईट, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाएं, तो ये ऑफ़र कर रहे हैं
तो ये थोड़ा सा पोलाइट वे है पूछने का, कुड और वुड को, और कैन और विल थोड़ा सा लेस पोलाइट वे है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी चीज़ की संभावना है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी होना, कि कोई चीज़ हैपन होने वाली है या कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है। हमने इनको 3 उसमें डिवाइड किया है, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इज समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, कि कुछ चीज़ पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है। सर्टेन मीन्स श्योर नहीं है कि वो होगी। इसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कैन, मे, माइट, कुड, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव। ये सभी जो होती हैं ये प्रेजेंट के लिए होती हैं, और अगर हम इनमें हैव को ऐड कर दें, इन सभी मॉडल्स में अगर हैव को ऐड कर दें तो मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, तो इन सब को जो यूज़ हो जाएगा वो पास्ट में हो जाएगा। जैसे कि दे मे कम बाय कार, इसमें मे का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है लेकिन श्योर नहीं है। लाइक दे मे कम बाय कार, वे कार से आएंगे लेकिन श्योर नहीं है कि वे आएंगे ही। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये श्योर नहीं है कि होगी या नहीं होगी, तो इसलिए हम मे का यूज़ करेंगे, इट मे रेन टुडे। इट कैन बी वेरी हॉट इन टेक्सास इन द समर, गर्मियों में टेक्सास में बहुत गर्मी हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत गर्मी हो सकती है लेकिन ये श्योर नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे कैन का। दैट डॉग कैन बी डेंजरस, यह डॉग डेंजरस हो सकता है। दैट डॉग माइट बी डेंजरस, वह डॉग डेंजरस हो सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें श्योरिटी है कि वह डेंजरस हो सकता है, और इस माइट में जो होता है वो डोंट श्योर में श्योर नहीं है, नॉट श्योर कि यह डेंजरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें बोलने वाला जानता है कि वह डेंजरस हो सकता है और इसमें नहीं जानता। अगर श्योरिटी ज़्यादा हो तो कैन का यूज़ करेंगे और श्योरिटी थोड़ी कम हो तो माइट का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे इट माइट रेन टुडे तो श्योरिटी कम है कि बारिश होगी। वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। दे कुड हैव गॉट लॉस्ट, वे कहाँ हैं, वे गुम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था वो कुड हैव, अगर हम हैव लगा दें तो क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है लेकिन पास्ट में। ही माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, वह अब तक पहुँच सकता था, तो यहाँ पे भी थोड़ी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है लेकिन पास्ट में बात हो रही है, और पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि हमने यहाँ पे माइट का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम इनके लिए 3 मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन नॉट, कांट हैव, कुडंट हैव। इसको हम यूज़ करते हैं जब इम्पॉसिबिलिटी है नाउ, अब जो सिचुएशन है, अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कोई किसी चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी है, और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं पास्ट में, कि किसी चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी थी पास्ट में कि यह चीज़ नहीं हो सकी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। दैट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। ये बात हो रही है प्रेजेंट की, ये बता रहा है कि इम्पॉसिबल था ये काम, यह जो सच है वो नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से दैट टू द प्रेसिडेंट, तुम यह प्रेसिडेंट को नहीं कह सकते। तो ये इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कैन नॉट, कि ये इम्पॉसिबल है और प्रेजेंट में शो कर रहा है, ठीक है। यू कुडंट हैव नो अबाउट दिस, इट वॉज टॉप सीक्रेट, तुम इसके बारे में नहीं जान सकते थे, यह टॉप सीक्रेट था। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है कुडंट हैव, इसका मतलब है कि यह पास्ट की बात कर रहा है कि यह पास्ट में इम्पॉसिबल था। इट कांट बी रिया, सी इज़ आउट ऑफ द सिटी, यह रिया नहीं हो सकती, वह सिटी से बाहर है। तो ये कैन नॉट का यूज़ हम कब करते हैं, प्रेजेंट बताने के लिए। तो ये प्रेजेंट की बात है कि यह रिया नहीं हो सकती, सी इज़ आउट ऑफ द सिटी, वह तो सिटी से बाहर है। इफ़ जॉन्स वॉज एट वर्क अंटिल 6 ही कुडंट हैव डन द मर्डर, यदि जॉन्स 6 बजे तक काम पर था तो वह मर्डर नहीं कर सकता। यहाँ पे कुडंट हैव का यूज़ हुआ है, मतलब पास्ट का यूज़ हुआ है कि पास्ट के बारे में कोई चीज़ इम्पॉसिबल बताई जा रही है कि वो पास्ट में इम्पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है श्योरिटी, कि किस चीज़ की कितनी श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है श्योरिटी, कि किसी चीज़ की पॉसिबल होने की क्या श्योरिटी है। मस्ट
इन सभी के लिए हम 4 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मस्ट, शुड, मस्ट हैव, शुड हैव। ये आपको पता ही है, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होंगे और ये पास्ट के लिए यूज़ होंगे। मस्ट को हम यूज़ करते हैं जब श्योर होते हैं कि श्योर है, इट इज़ ट्रू, कि सच है, और इसमें नॉट श्योर। ओके, अगर हम श्योर हैं तो मस्ट का यूज़ करेंगे, और शुड जब यूज़ करेंगे तब नॉट श्योर होते हैं, जब हम किसी को सजेस्ट कर दें कि ऐसा हो सकता है लेकिन हम श्योर नहीं हैं। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इट्स गेटिंग डार्क, इट मस्ट बी क्वाइट लेट। अंधेरा हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे या फिर देर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसने दी है कि अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है तो लेट हो जाएंगे, तो ये ट्रू है कि श्योरिटी है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया है। यू हैवंट ईटन ऑल डे, यू मस्ट बी हंग्री। तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम भूखे हो सकते हो। यहाँ पर भी क्या है, श्योरिटी है कि तुम भूखे हो सकते हो क्योंकि तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया है। आस्क मीरा, शी शुड नो। मीरा से पूछो, वह जान सकती है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, ये सजेशन दे रहा है कि वह जान सकती है, बट आई एम नॉट श्योर कि वह जानती है या नहीं जानती है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, शुड का यूज़ किया है। अगर हमें पक्का पता है कि वह जानती है तो हम यूज़ करते हैं मस्ट का, सी मस्ट नो, लेकिन हमें यहाँ पे शुड का यूज़ किया है क्योंकि नॉट श्योर। दे हैडंट ईटन ऑल डे, दे मस्ट हैव बीन हंग्री। उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, वे भूखे हो सकते हैं, हो सकते थे। उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, वे भूखे हो सकते थे। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, इसलिए मस्ट हैव का यूज़ किया है। इट्स नियरली 11 o'clock, दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। लगभग 11 बज चुके हैं, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हमने शुड हैव का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस। सजेशंस देना, किसी को एडवाइस देना, सलाह देना, ऑब्लिगेशन किसी को ऑर्डर देना। इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं कुड, शुड, मे, मस्ट, शुड, शैल। सजेशंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं और ऑब्लिगेशन के लिए इनको यूज़ करते हैं। कुड का हम यूज़ करते हैं, मोर कॉमन है। कुड का जब हम यूज़ करते हैं यानी कि ये बहुत कॉमन है कि हम इनका यूज़ करते हैं, और इसको लेस कॉमन। तो अगर हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं अपना कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। तो जब हम सजेशन देते हैं तो हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट होता है जहाँ पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, लाइक हमें जैसे कि कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई बात होती है, जैसे कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए और हमें रेड लाइट पर रुकना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ऑर्डर्स हैं, तो हम इनको मस्ट में यूज़ करते हैं। शैल का हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, और शुड का हम यूज़ करते हैं कोई भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। इनके एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, ये एडवाइस दे रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, शुड का यूज़ किया है। यू शुडेंट गो बाय ट्रेन, तुम्हें ट्रेन से नहीं जाना चाहिए, इसमें भी क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशंस दिया जा रहा है, तो ये यूज़ करते हैं शुडेंट का। वी कुड मीट एट द वीकेंड, वी कुड मीट एट द वीकेंड, हम वीकेंड पर मिल सकते हैं। यू मस्ट स्टॉप एट रेड लाइट, तुम्हें रेड लाइट पर रुकना चाहिए। यहाँ पे मस्ट जो है एक ऑर्डर है, एक लीगल ऑर्डर है कि तुम्हें रुकना ही है, इस पर एक लॉ है, तो हम यूज़ करते हैं मस्ट का। यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज़ हेयर, तुम्हें यहाँ पे नॉइज़ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर है, तो हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट का। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें स्कूल रोज़ जाना चाहिए। शुड का मतलब है यहाँ पे कि एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। द पर्सन हु डिस्ट्रॉय द पब्लिक फैसिलिटीज़ शैल बी फाइंड, पर्सन जिसने पब्लिक फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है वो फाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शैल का यूज़ करेंगे। सो मस्ट का हम यूज़ करते हैं ऑर्डर देने के लिए या फिर इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस करने के लिए। ओके, थैंक यू। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल।